हेलो एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल इन एडिफाइंग नॉलेज। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा पहला एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर है इंडिया का। हमारे ऑप्शन है ए अप्सरा, बी कामिनी, सी तारापुर, डी नन। तो हमारा राइट आंसर है इसका ए अप्सरा। अप्सरा जो है ये पहला एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर है इंडिया का। इसको हम रिसर्च रिएक्टर भी कहते हैं क्योंकि हमने इस एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बनाया था एट ट्रॉम्बे कैंपस ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसको कमीशन किया था इन 1956 में, और इसके साथ ही इंडिया पहली कंट्री बनी थी एशिया की आउटसाइड यूएसएसआर जिसने खुद का न्यूक्लियर रिएक्टर डिज़ाइन किया था। इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो कामिनी जो था वो पहला रिएक्टर बना था दुनिया का जो कि ऑपरेट कर रहा था यूरेनियम 233 फ्यूल पे। यूजुअली जो फ्यूल यूज़ किया जाता है वो है यूरेनियम 235 जो कि नेचुरली मिलता है, लेकिन यूरेनियम 233 जो है ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम ऑप्शन 3 को देखें तारापुर, तो तारापुर जो है फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट था जिसको कमीशन किया गया था तारापुर महाराष्ट्र में, और इसे कंप्लीट हुआ था ये 1969 में। तो तारापुर जो था ये फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट था, और अप्सरा जो है ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज द कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड। कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है। हमारे ऑप्शन है ए यूपी, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी ओडिशा। तो हमारा राइट आंसर है सी तमिलनाडु। कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। ये बनाया था विद द हेल्प ऑफ रशिया, और ये हाईएस्ट कैपेसिटी जो है इसकी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 3, विच कॉर्पोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सी कॉर्पोरेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। हमारे ऑप्शन है ए बी ए आर सी, बी एन टी पी सी, सी एन पी सी आई एल, डी ओ एन जी सी। तो हमारा राइट आंसर है सी एन पी सी आई एल। एन पी सी आई एल जो है इसकी फुल फॉर्म है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये फुली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है जो कि आती है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और इसने अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट की थी फ्रॉम सितंबर 1987। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज रावत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट लोकेटेड। रावत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है। हमारे ऑप्शन है ए पंजाब, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटका। तो हमारा राइट आंसर है बी राजस्थान। जो रावत भाटा पावर प्लांट जो है ये लोकेटेड है राजस्थान में। ये पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया का जो कि बेस्ड ऑन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। हमारे पास जो है टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जिनमें 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हैं, जिनमें 8 जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं ये बेस्ड ऑन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, और जो 4 हैं ये बेस्ड ऑन लाइट वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर वो होते हैं जिनमें जो है वो मॉडरेटर या कूलेंट जो है वो हमने उसमें हैवी वाटर का यूज़ किया हो। हैवी वाटर जो है वो इसमें हम D2O का यूज़ करते हैं जो कि आइसोटोप है हाइड्रोजन का। इसके अलावा जो लाइट वाटर रिएक्टर है इसमें जो कूलेंट है वो हम सिंपल वाटर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च इन इंडिया। किसको हम फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च कहते हैं इंडिया में। हमारे ऑप्शन है ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, बी होमी जहांगीर भाभा, सी बोथ एंड बी, डी नीदर ए नॉर बी। तो हमारा राइट आंसर है बी होमी जहांगीर भाभा। तो फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च जो है वो है होमी जहांगीर भाभा। इनको हम कहते हैं आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भी। न्यूक्लियर रिसर्च जो है वो इंडिया में स्टार्ट हुई थी विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो कि सेटअप हुआ था इन 1945। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास्ड इन इंडिया। एटॉमिक एनर्जी एक्ट कब पास हुआ था इंडिया में। हमारे ऑप्शन है ए मार्च 1947, बी अप्रैल 1947, सी मार्च 1948, डी अप्रैल 1948। तो हमारा राइट आंसर इसका डी अप्रैल 1948। जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है ये पास हुआ था इन अप्रैल 1948, और ऑन 10 अगस्त 1948 इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो सेटअप की गई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड साइंटिफिक रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 7, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। गोरखपुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है। हमारे ऑप्शन है ए यूपी, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी वेस्ट बंगाल। तो हमारा राइट आंसर है इसका बी हरियाणा। जो गोरखपुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है ये हरियाणा में लोकेटेड है। इसमें हमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है बिकॉज गोरखपुर जो है वो एक जगह भी है यूपी में, लेकिन गोरखपुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो हरियाणा में है। गोरखपुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है ये अभी ऑपरेशनल नहीं है। हमारे इंडिया में जो ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं अभी वो 7 हैं, जो बाकी हैं कुछ वो अभी प्लान्ड है, मतलब अभी ऑपरेशनल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इज ऑपरेशनल। इनमें से कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो ऑपरेशनल है। हमारे ऑप्शन है ए मिथिविर्दी,
बी भीमपुर, सी कोवाडा, डी काकरापार। तो हमारा राइट आंसर है डी काकरापार। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है ये ऑपरेशनल है, यह है गुजरात में तापी नदी के किनारे। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखें, ये मिथी विरदी जो है ये अभी प्लैंड है। ये जो लोकेटेड है मिथी विरदी, यह है गुजरात में। भीमपुर जो है ये मध्य प्रदेश में है और कोवाडा जो है ये आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द रैंक ऑफ न्यूक्लियर पावर इन कंट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। न्यूक्लियर पावर की क्या रैंक है इन एनर्जी जनरेशन इन इंडिया। तो हमारे ऑप्शन है ए सेकंड, बी थर्ड, सी फोर्थ, डी फिफ्थ। तो हमारा राइट आंसर है डी फिफ्थ। जो न्यूक्लियर पावर है ये फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का इंडिया में, आफ्टर कोल, गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड विंड पावर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है। हमारे ऑप्शन है ए काइगा कर्नाटका, ये बिल्कुल सही है। बी जीतापुर महाराष्ट्र, ये भी ठीक है। कलपक्कम मध्य प्रदेश, नहीं कलपक्कम मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि तमिलनाडु में है। एंड चुटका तमिलनाडु, और चुटका जो है ये तमिलनाडु में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में है। कलपक्कम जो है ये तमिलनाडु में है और चुटका जो है ये मध्य प्रदेश में है। तो हमारा राइट आंसर जो इसका है वो है ए एंड बी। तो काइगा और जेतापुर जो है वो करेक्ट दिए हुए हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर जो है वो है ए 1 एंड 2। 1 एंड 2 जो है वो हमारे राइट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चेरनोबिल पावर प्लांट ऑफन सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। चेरनोबिल पावर प्लांट जो है वो ऑफन हम न्यूज़ में देखते हैं, ये किस कंट्री में लोकेटेड है। हमारे ऑप्शन है ए जापान, बी यूक्रेन, सी रशिया, डी यूएसए। तो हमारा राइट आंसर है बी यूक्रेन। चेरनोबिल पावर प्लांट जो है ये यूक्रेन में लोकेटेड है। ये इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन वॉर। चेरनोबिल डिजास्टर भी हुआ था इन 1986 में, जहाँ जो उस टाइम पे हुआ था, तब जो यूक्रेन था वो पार्ट ऑफ रशिया ही था। तो उस टाइम पे जो चेरनोबिल पावर प्लांट था वो लोकेटेड था यूएसएसआर में। क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। इनमें से किसको एज अ मॉडरेटर यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो हमारे ऑप्शन है ए वाटर, बी हैवी वाटर, सी ग्रेफाइट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। इन जो वाटर, हैवी वाटर, ग्रेफाइट, इन तीनों को जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर यूज करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस को कंट्रोल्ड वे में जो है वो करवाते हैं। तो इसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जैसे कोर, कूलेंट, मॉडरेटर, कंट्रोलिंग रॉड। कोर वो ऐसी जगह है जहाँ पे जो है न्यूक्लियर फ्यूल को प्लेस किया जाता है, जहाँ पे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है। और जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है इसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जिरकोनियम मेटल से कोट करते हैं ताकि वो कोई रिएक्शन ना करे वहाँ तक पहुँचने से पहले। और सेकंड जो है वो इसका कूलेंट है। कूलेंट जो एक ऐसा मटेरियल होता है जो क्या करता है, जब रिएक्शन में जो है इलेक्ट्रिसिटी या सॉरी जब रिएक्शन में एनर्जी जनरेट होती है तो उस हीट को जो वह एब्जॉर्ब करता है और उस हीट को ट्रांसफ़र करता है टरबाइन में, और फिर उस वजह से टरबाइन घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो कूलेंट में हम वाटर, हैवी वाटर या लिक्विड सोडियम का भी यूज़ करते हैं। और मॉडरेटर जो वो होता है जो क्या करता है, न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करता है, तो इस ताकि जो हमारी रिएक्शन है वो इफेक्टिवली हो सके। तो मॉडरेटर में हम ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं, हैवी वाटर का यूज़ करते हैं, बेरिलियम का भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा कंट्रोलिंग रॉड्स का यूज़ किया जाता है। कंट्रोलिंग रॉड्स का काम होता है न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना। मॉडरेटर क्या करता है, स्लो डाउन करता है न्यूट्रॉन्स को, और कंट्रोलिंग रॉड्स जो है वो एब्जॉर्ब कर देते हैं न्यूट्रॉन्स को। और कंट्रोलिंग रॉड्स में हम बोरोन या कैडमियम का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कंट्रोल रॉड्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। इनमें से किसका हम कंट्रोल रॉड्स में यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। हमारे ऑप्शन है ए ब्रोमीन, बी इंडियम, सी फ्लोरीन, डी जीनोन। तो हमारा राइट आंसर इसका बी इंडियम। इंडियम का जो है हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम इंडियम का यूज़ करते हैं कंट्रोल रॉड्स की तरह। इसके अलावा हम बोरोन या कैडमियम का भी यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द प्राइमरी फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। इनमें से कौन सा प्राइमरी फ्यूल है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। हमारे ऑप्शन है ए रेडियम, बी यूरेनियम, सी रेडोन, डी पोलोनियम। तो हमारा राइट आंसर है बी यूरेनियम। यूरेनियम जो है वो कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो यूरेनियम ही है, यूरेनियम 235। इसके अलावा मैंने नीचे जो है वो ऑपरेशनल पावर प्लांट्स इंडिया के हैं वो भी लिखे हुए हैं, जैसे काकरापार न्यूक्लियर पावर
जो पावर स्टेशन कहाँ पे है, गुजरात में, इसको कमीशन किया गया था 1993 में। नरोरा दिया है यूपी में, जिसको कमीशन किया गया था इन 1991 में। कलपक्कम हमारा तमिलनाडु में है, जिसको कमीशन किया था इन 1984 में। रावत भाटा राजस्थान में है, इसको हम राजस्थान, एक नाम इसका रावत भाटा है और इसी को हम राजस्थान न्यूक्लियर पावर प्लांट भी कहते हैं। इसको कमीशन किया गया था इन 1973 में। काइगा हमारा कर्नाटका में है, जो कि 2000 में बना था। कुंडनकुलम तमिलनाडु में है, जिसको हमने बनाया था 2013 में। और तारापुर जो महाराष्ट्र में 1969। इसमें सबसे ओल्डेस्ट जो है वह तारापुर, जो कि कमीशन हुआ था इन 1969 में। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्लेन न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि ऑपरेशनल नहीं है वो भी लिखे हुए हैं, जैसे गोरखपुर हमारा हरियाणा में है। चुटका हमारा मध्य प्रदेश में है। भीमपुर मध्य प्रदेश में है। मिथिविदी गुजरात में। हरिपुर वेस्ट बंगाल में। जेतापुर महाराष्ट्र में। कोवाडा आंध्र प्रदेश में। और माही बंसवाड़ा राजस्थान में। ये जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी और उसका जो है वो लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। तो थैंक यू।